स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जो एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है मध्य प्रदेश की तरफ से। मध्य प्रदेश बोर्ड जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी बात हम इसमें करने वाले हैं। यदि आप भी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और यदि आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके अलावा आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करने वाले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसकी बात इसमें हम करेंगे। भवन, मेन रोड, ये एड्रेस वगैरह, ये फोन नंबर। आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या का सामना करना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान, तो आप क्या कर सकते हैं, इन जो कॉन्टैक्ट नंबर है इन पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या पीबीबीएससी नर्सिंग, यानी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। और एमएससी नर्सिंग के लिए क्या है, सिलेक्शन टेस्ट की बात इसमें हम करेंगे। 2025 के लिए, 25-26 के लिए सिलेक्शन टेस्ट इसमें होने वाला है। और ये परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसको विजिट करेंगे। इसमें हम संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं कि कौन कौन सी इंपोर्टेंट डेट्स हैं, उनकी बात भी हम इसमें करेंगे। पत्र की अगर हम बात करें तो इसकी जो भरने की तिथि है, भरने की तिथि आप देख पाएंगे। इस आवेदन फॉर्म को भरने की जो तिथि है वो होने वाली है 23/5/2025, यानी कि 23 मई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी भी आपके पास क्या है, समय है। आप इसको 6 जून तक क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसको 6 जून क्या है, इसके फॉर्म को भरने की अंतिम डेट है। इसके अतिरिक्त आप इसमें क्या है, संशोधन भी कर पाएंगे। यदि किसी प्रकार की कोई डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल आपने गलती से गलत भर दी है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। और वो आप 23/5 यानी 23 मई से लेकर और 11 जून तक क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अगर हम परीक्षा तिथि एवं दिनांक एवं दिन की बात करें तो एक साथ, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। दिन मंगलवार से इसकी जो परीक्षा है वो प्रारंभ होगी। और अगर आप देखें परीक्षा शुल्क, अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क यहाँ रहने वाला है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। यानी कि यदि आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए या एमएससी नर्सिंग में जो स्पेशलाइजेशन है उनके लिए आप भरना चाहते हैं तो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपके 500 रुपये रहने वाले हैं। वहीं अगर हम अनुसूचित जनजाति या हम कह सकते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी है की बात हम करेंगे तो उसमें आपको 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र पे करने होंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो रिजर्वेशन है आपको चाहे वो फीस में हो या फिर आपको कट ऑफ में हो, वो केवल जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट है उनको ही दिया जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को क्या होगा, जनरल में ही फाइट करना होगा। पोर्टल शुल्क यहाँ पर दिया गया है 60 रुपये होगा। और इसके अतिरिक्त 20 रुपये आपके होंगे लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क। ये जो फीस है वो आपको देनी होगी। तो ये फीस आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं परीक्षा पद्धति एवं समय सारणी की, इसमें हम बात करेंगे। तो परीक्षा दिनांक एवं दिन देख लिया था हमने कि 1 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। और जो प्रथम पाली होगी, प्रथम पाली की हम बात करेंगे, उसमें रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम होगा। उसके बाद 10:20 से, यानी कि 10:20 से 10:30 तक, यानी 10 मिनट आपको जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं एग्जाम के पढ़ने का समय दिया जाएगा। और उसके बाद आपका होगा उत्तर अंकित करने का समय, यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र है उसको सॉल्व करने का समय होगा प्रातः 10:30 से और 12:30 तक, यानी कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं अगर हम द्वितीय पाली की बात करें तो आप देख सकते हैं जो द्वितीय पाली है उसमें जो समय होगा रिपोर्टिंग टाइम वो 1 बजे से 2 बजे तक होगा। 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट का समय आपको जो प्रश्न पत्र है या निर्देश है एग्जाम को वो पढ़ने का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका 3 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम रहने वाला है। यानी आप
क्वेश्चन कर पाएंगे और 2 घंटे का आपका समय होगा। वैसे तो ये जो नोटिफिकेशन है ये काफी बड़ा है, तो इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर रखा है, उनको ही हम इसमें समझने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आप यदि इसको पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे और हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा के नियम एवं शर्तें। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। यदि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर ये एग्जाम आप देने वाले हैं तो आपको इसके बारे में जरूरी है। ये नियम राज्य के शासक की मतलब कि गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या जो निजी नर्सिंग महाविद्यालय हैं, हम कह सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज हैं, उन दोनों के लिए शर्तें क्या होंगी, लागू होंगी। में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम कहलाएंगे। यानी कि चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या गवर्नमेंट में, ये नियम आपके लिए मान्य होंगे, या ये नियम सभी जो कॉलेज हैं उनके लिए मान्य होंगे। मध्य प्रदेश के जो कॉलेज हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अन्य अर्हता की अगर हम इसमें बात करें तो उम्मीदवार सबसे पहले तो क्या हो, भारत का नागरिक हो, यानी कि अदर कंट्री के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और दूसरी बात, यदि आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, भारतीय उपचार्य परिषद से क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र से 3 वर्षीय जनरल नर्सिंग एवं लाइब्रेरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45 अंकों के साथ। यानी कि कुल मिलाकर आपके पास जो जीएनएम है, जीएनएम उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 3 वर्षीय जीएनएम डिप्लोमा होना चाहिए यदि आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके लिए आगे देखते हैं एमएससी नर्सिंग के लिए क्या योग्यता है, और उसमें आपके 45% अंक होने चाहिए। वहीं अगर आप एमएससी नर्सिंग में, एमएस नर्सिंग में या एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मध्य प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल या भारतीय उपचार्य परिषद यानी कि सेंटर से या स्टेट से आपके पास नर्सिंग महाविद्यालय से क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपके 45% अंक होना कंपलसरी हैं। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसमें आपको 5% का 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। बट ये ध्यान रखेंगे, ये रिलैक्सेशन केवल और केवल एमपी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए दिया जाएगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 45% अंक होना आवश्यक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। आयु सीमा की, आयु सीमा यानी कि एज कितनी होनी चाहिए। तो आयु सीमा की अगर हम बात करें, प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की जो आयु है 31 दिसंबर 2025 को 17 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि कम से कम आपकी एज क्या होनी चाहिए, 17 वर्ष। और 17 वर्ष से कम आपकी एज यदि है तो आप क्या हैं, इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा के संबंध में द्वारा समय समय पर जारी संशोधन में लागू होंगे। यानी कि अधिकतम जो आयु सीमा है अभी उसके बारे में आपको नहीं बताया गया है, बट कम से कम आपकी जो एज है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था आरक्षण। अब ये आरक्षण आपका कट ऑफ के आधार पर भी हो सकता है, यानी कि आपकी फीस के लिए हो सकता है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। ये बात आपको, इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन करने के लिए आपके पास ऑनलाइन करते समय स्कैन कॉपी अपलोड करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो देख सकते हैं, पहले हम आ की बात कर लेते हैं। आ कैटेगरी में यानी कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन के समय स्क्रीनिंग स्कैन कॉपी अपलोड करने हेतु यानी जिनकी कॉपी आपको स्कैन करनी है, अनिवार्य दस्तावेज सूची। पहला है आपकी 10th की मार्कशीट, अंक सूची, मार्कशीट 12th की मार्कशीट और जीएनएम की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए यदि बीएससी नर्सिंग या हम कह सकते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश नर्सिस काउंसिल
और आगे देखते हैं, परिवीक्षा अवधि समय समाप्त होने पर आदेश नियम व स्वस्थ अभ्यर्थियों के लिए, ये सब बात करें एमएससी नर्सिंग की, यानी कि आप यदि एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन होंगे, तो सेम रहेंगे, बट यहाँ आप ध्यान रखेंगे 12th 10th 12th और जो आपकी पोस्ट बेसिक या बीएससी नर्सिंग की जो मार्कशीट है वो बाकी सब क्या है बीएससी नर्सिंग के ही समान इसमें होंगे। वो सब बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि इसकी जो न्यूनतम कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ मार्क्स जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक हैं या जरूरी हैं, तो वो कट ऑफ मार्क्स इसमें होने वाले हैं आपके, देख लेते हैं, 50% सामान्य वर्ग दिव्यांग जन के लिए, 45% और अनुसूचित जनजाति, यानी कि यदि आप सामान्य से हैं तो आपके 50% और यदि आप सामान्य वर्ग से दिव्यांग जन है तो आपके 45%, और यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके जो अंक हैं वो होने चाहिए 40% इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बट आपको फिर से ध्यान रखना है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके जो अंक हैं वो 50% ही होने चाहिए, तब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। पद्धति हम देख लेते हैं इसमें एक बार, मूल्यांकन पद्धति देखना आवश्यक है। मार्किंग स्कीम जिसको हम कह सकते हैं, मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सही अंक के लिए आपको, मतलब सही प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, प्लस पॉइंट हो सकता है। दिया गया है पाठ्यक्रम, या जिसको हम कह सकते हैं सिलेबस, यानी कि जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए, उस सिलेक्शन टेस्ट के लिए क्या है, ये पाठ्यक्रम है। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। अब पाठ्यक्रम जो होगा वो आपकी जो लास्ट योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार होगा। यानी कि यदि आप बीएससी नर्सिंग के लिए देने वाले हैं तो इसमें आपके पास GNM, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे, आपके एग्जाम जो क्वेश्चन होंगे वो GNM के अनुसार होंगे। वहीं यदि आप एग्जाम देने वाले हैं एमएससी नर्सिंग का, तो इसमें आपके पास जो सिलेबस होगा वो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अनुसार होगा, जो सिलेबस आपने उसमें स्टडी किया था। देख सकते हैं, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। इसको हम अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे तो काफी समय लगेगा। आप इसको खुद से भी क्या है देख सकते हैं एक बार सिलेबस को, तो देख सकते हैं ये सब जो आपने पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, वही सब आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो ध्यान में रखना है और इसके अनुसार ही क्या करनी है, आपको अपनी तैयारी करनी है। और इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि अभी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स टॉपिक्स पर लगातार जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।